हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग आ जाओ। यशस्विता, आयुषी, आरती, शिवांगी, श्रेया, सौम्या, तनु। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर हमने क्लास में कंप्लीट किया था, लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन, उसका रिवीजन देख लेते हैं। फिर कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी ज्योग्राफी के लिए। तो चैप्टर का जो नाम है हमारे, जो हमने कंप्लीट किया क्लास में, दैट इज लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन। अब जो ये लैंड फॉर्म है, ये किस वजह से होता है, ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ था जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। जियोमॉर्फिक कुछ एजेंट्स होते हैं जो लैंड फॉर्म को बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये जियोमॉर्फिक एजेंट जो है, इस जियोमॉर्फिक एजेंट का एक एजेंट है रनिंग वाटर, जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। रनिंग वाटर हम किसको कहेंगे? रिवर को। कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसमें। अब ये जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर टू टाइप्स से, सरफेस वाटर भी है एंड ग्राउंड वाटर भी है। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दो टाइप्स में होंगे रनिंग वाटर आपके। तो इसमें हम सरफेस वाटर का पहले देखने वाले हैं। सरफेस वाटर जो कि रिवर, अब रिवर के 3 एजेस हमने पढ़े थे, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। यूथ एज हमने किसको पढ़ा था कि रिवर जब स्टार्टिंग में हिल्स से या माउंटेन्स से निकलती है तो वो अपने यूथ एज में होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉल है वो स्टीप होता है और काफी तेजी के साथ वो फ्लो करती है। और जब यहाँ पे अपने यूथ एज में होती है रिवर स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनाती है? वाटरफॉल एंड रैपिड्स को बनाती है। ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। फिर रिवर जब हिल्स से नीचे आती है तो उसका स्लोप क्या है? धीरे धीरे जेंटल होता जाता है। पहले स्टीप स्लोप था और उसके बाद स्लोप जेंटल होता है। तो जब जेंटल स्लोप होता है तो वो अपने मैच्योर एज में होती है। मैच्योर एज में रिवर क्या बनाती है? मियांडर्स बनाती है। एंड जो लास्ट स्टेज है रिवर का वो है ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब जहां पे रिवर सी से मिलने वाली होती है, उस रिवर के पार्ट को ओल्ड एज बोलते हैं। एंड वहां पे रिवर क्या है? फिर डेल्टा बनाती है। क्यों डेल्टा बनाती है? क्योंकि रिवर जो है वो प्लेन एरिया में आ जाती है, उसका फ्लो कम हो जाता है और डिपोजिशंस करना शुरू करती है। तो यहाँ पे ये डेल्टा बनाना शुरू करती है। जैसे ये अगर हमारा हैंड है और हैंड जो है वो अगर रिवर हम इसको समझे, तो अगर ऊंचाई से पानी आ रहा है तो एक फ्लो के साथ आ रहा है, तो वो रैपिड्स एंड वाटरफॉल बनाएगी। और जैसे जैसे स्लोप जेंटल होगा तो वहां पे ऑक्सबो बनाएगी एंड मियांडर्स बनाएगी। और जब सी में मिलने वाली होगी तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटरीज अपनी बनाएगी, जिसको हम डेल्टा, यहाँ पे फिर डेल्टा फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो रिवर है ये 2 तरीके से लैंडफॉर्म बनाती है। एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। तो पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म को देखेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म से रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है? तो नंबर 1 इज योर वैले, देन पाथहोल्स एंड प्लंज पूल्स, रिवर टेरेसेस एंड इनसाइज एंड इंट्रेंच मियांडर्स। अब वैलेस में, वैलेस कैसे फॉर्म होते हैं ये भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ था कि पहले रिल्स बनते हैं। रिवर जो फ्लो करती है ऊपर से इस तरीके से हिली एरिया से, तो पहले क्या करती है? जब वो कटाव शुरू करती है चट्टानों का या रॉक्स का, तो पहले रिल्स बनाती है। थोड़े 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 कटाव ऐसे होने शुरू होते हैं। उसके बाद उसमें गलीज बनती जाती हैं और गलीज के बाद फिर ये इस तरीके से वैले का फॉर्मेशन हो जाता है। अब वैले भी हमने 2 टाइप्स के वैले पढ़े थे। एक तो था हमारा जॉर्जेस एंड दूसरा था कैनॉन्स। अब जॉर्जेस एंड कैनॉन्स में डिफरेंस क्या था स्टूडेंट्स? जॉर्जेस जो है उसके जो रॉक्स है वो स्टीपी रॉक्स होते हैं, एकदम सीधे रॉक्स होंगे। टॉप पे और बॉटम दोनों जगह सेम गैप होगा, यहाँ दोनों टॉप एंड बॉटम इक्वल गैप रहने वाला है। जबकि कैनॉन्स में क्या होता है? टॉप पे ज्यादा गैप होता है और जैसे जैसे रिवर नीचे की तरफ आती है ये गैप क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ टॉप पे गैप ज्यादा होगा और जैसे जैसे यहाँ रिवर नीचे की तरफ हम आएंगे रॉक में, तो रॉक पे कम गैप होता जाएगा। तो इसको हम कैनान्स बोलते हैं। कैनान इज द टाइप ऑफ जॉर्ज ओनली। अब हम बात करते हैं पाथल्स एंड प्लंज की। पाथल्स कैसे बनते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से।
पाथवेल्स जैसे आपने स्टूडेंट रेनी सीजन के टाइम देखा होगा कि जो रोड्स है उसमें बहुत से गड्ढे बन जाते हैं, और एक बार एक गड्ढा बन जाता है तो धीरे धीरे वो गड्ढा क्या है, बड़ा होता चला जाता है। तो सेम एज जब रिवर फ्लो करती है तो इरोजन करती है या इरोड करती है। अब वो जब बह रही है तो अगर उसने यहाँ पे एक इरोजन कर दिया, दूसरा इरोजन यहाँ, तीसरा इरोजन यहाँ, इस तरीके से कई इरोजन छोटे 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 करते जाती है, तो धीरे धीरे ये भी क्या होता है, रिवर के फ्लो के कारण कटाव होता चला जाता है। और ये जो होल्स हैं, ये होल्स बढ़ के बड़े होल्स बन जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पैथोल्स बोलते हैं। अब इस जगह पे रिवर क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। फिर प्लंज पूल्स किसको बोलते हैं, जब रिवर ऊपर से फ्लो करती है, नीचे की तरफ यहाँ डायरेक्टली फ्लो करती है, जहाँ पे वाटरफॉल या फिर रैपिड्स की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली जब फॉल कर रही है, तो यहाँ जो भी रॉक होगी, अगर हार्ड रॉक है तो इट मे बी टेक टाइम टू कट, लेकिन अगर सॉफ्ट रॉक है तो वो क्या है, तुरंत बह जाती है। हार्ड रॉक वहां पे ही रहेगी, धीरे धीरे उसका कटाव होगा, बट अगर यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है तो वो क्या है, वो बह जाती है और धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, गड्ढा बनता चला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस कैसे बनते हैं स्टूडेंट, जब भी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करती है और जब फ्लड आता है, जब भी फ्लड्स आते हैं तो रिवर का वाटर क्या है, लैटरल बढ़ता है। फ्लड जो है हमेशा प्लेन एरिया में आते हैं, और जब भी रिवर में फ्लड आएगा तो ये जो रिवर है वो लेटरली बढ़ती है। लेटरली मतलब वाइडन हो जाता है, इस तरीके से वाइडन हो जाएगी, पानी के साथ डिपोजिशन लेके आती है, और यहाँ पे वो यहाँ साइड साइड में कटाव करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कटाव करती चली जाएगी। मतलब जितना रिवर, अभी तक रिवर क्या था, रिवर का चैनल सिर्फ इतना था, लेकिन जब फ्लड आता है तो रिवर और कटाव करती है, तो कटाव करती जाएगी तो उसका जो लेंथ वाइड्थ है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर टेरेस, दोनों तरफ टेरेसेस जैसे बन जाते हैं। नाउ इनसाइज एंड इंट्रेंच मेंडर्स। अब इरोजन की वजह से इनसाइज से इंट्रेंच मेंडर, मेंडर्स हमने पढ़ा हुआ है और आगे भी आपको मिलने वाला है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम उसको भी देखेंगे, बट ये इसके पहले क्या लगा हुआ है, इनसाइज एंड इंट्रेंच मेंडर। इनसाइज एंड इंट्रेंच मेंडर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब भी रॉक्स में मेंडर बनते हैं, जनरली मेंडर्स हम कहाँ देखते हैं, मैच्योर एज में, जब प्लेन एरिया आता है रिवर का वहां पे, और वहां पे जो रॉक है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट रॉक मिलती है हमको, तो वहां मेंडर बनते हैं। लेकिन जब मेंडर हार्ड रॉक में बनता है तो ऐसे रॉक्स, ऐसे मेंडर्स को हम इंट्रेंच या इनसाइज मेंडर्स बोलते हैं। जैसे इस तरीके से रॉक्स है, अब रॉक के यहां से ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, फिर एक यहां से फ्लो कर रही है, मतलब ऐसे स्ट्रीम जो है धीरे धीरे डिवाइड हो रहे हैं, तो वो मेंडर, ये जो रिवर फ्लो कर रही है वो क्या करेगी, इस रॉक को कट करना शुरू कर देगी। कट करते करते ये जो दो बड़े बड़े रॉक्स थे इस तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे और रिवर का वाटर कुछ इस तरीके से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनसाइज मेंडर। तो रिवर यहाँ से मतलब उसको जैसे भी जहां जगह मिली वो अपने मेंडर रॉक्स में बनाती हुई चलती है, तो इट इज नोन एज योर इंट्रेंच मेंडर। तो ये तो था इरोजनल लैंडफॉर्म। नाउ विल सी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। रिवर ने इरोजन किया है तो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट भी करने वाली है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कौन कौन से लैंडफॉर्म आते हैं, अलुवियल फैन है, डेल्टा है, फ्लैट प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार। अब अलुवियल फैंस किसको बोलते हैं, जब भी रिवर फ्लो कर रही है, रिवर जब हिली एरिया से नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो जब यहाँ ये फ्लो करेगी अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है। जब भी रिवर हिली एरिया से फ्लो करेगी तो क्या है, ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट्स लेके आती है, बड़े बड़े सेल्ट लेके आती है। अब ये जो बड़े सेल्ट होते हैं, जब रिवर यहाँ आएगी प्लेन एरिया में, या जो उसका फुट हिल एरिया है माउंटेन का, वहां पे जब रिवर आएगी तो ये जो डिपॉजिट्स है या जो ये जो सेल्ट है इनको यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, और जब डिपॉजिट करती है तो वो कुछ इस तरीके से डिपॉजिट करती है, कोन शेप जैसे हो जाता है, कोन शेप इन द शेप लाइक, इस तरीके से फैन का शेप ये बन जाता है। सो इट इज नोन एज योर अलुवियल फैंस। अब अलुवियल फैंस की भी बात करें तो ये लो कोन एंड हाई कोन बनाती है। अलुवियल फैंस में दो टाइप के कोन बनते हैं, लो फैन एंड
हाई फैन। अब जो लो फैन है वो कहाँ बनेंगे? सेमी अरिड एरिया में। सेमी अरिड जो एरिया है, जैसे जहां पे सूखा होता है या बारिश बहुत कम होती है, ऐसे एरियाज में हाई कोन बनेंगे एंड लो कोन आपको ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे बारिश ज्यादा होती है। अब इसको कैसे समझेंगे कि जब बारिश कम होती है तो बारिश कम होगी तो उसकी वजह से जो रिवर का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। तो जब रिवर का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा तो वो अपने साथ डिपोजिशन जो भी लेके आती है डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा करती चली जाएगी या कलेक्ट करती चली जाएगी या डिपॉजिट करती चली जाएगी। तो ये डिपॉजिट धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ऊंचे होते जाएंगे और कोन का शेप ले लेंगे। लेकिन वही चीज अगर हम ह्यूमिड एरिया में देखें तो वहां पे क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज्यादा है तो रिवर क्या है, जब फ्लो करेगी तो काफी तेजी के साथ उसका बहाव होगा और वो अपने डिपॉजिट्स को आगे बहा कर ले जा पाएगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही डिपोजिशन होता है, इसलिए ये लो कोन, यहाँ पे लो कोन हो जाएगा और यहाँ हाई कोन होगा। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका डेल्टा। डेल्टा रिवर कब बनाती है? जब वो अपने ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज मतलब जब रिवर का फ्लो बहुत कम हो जाता है, वो डिपोजिशन नहीं कर पाती, वो सिल्ट को आगे बहाकर नहीं ले जा पाती है, सी में जब वो मिलने वाली होती है तब डेल्टा हमारे बनते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे इंडिया में है सुंदरबन डेल्टा, आप जानते हैं। स्टूडेंट जब ये डेल्टा बनता है, सी डेल्टा एंड अलुवियल फैंस दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि अलुवियल फैंस भी डिपॉजिट्स के कारण ही बन रहे हैं और डेल्टा भी डिपॉजिट्स के कारण ही बन रहे हैं और दोनों में लगभग इस तरीके का कुछ शेप आता है। लेकिन अलुवियल फैंस जो है वो अनकंसोलिडेटेड होते हैं, रॉक जो होती है वो अनकंसोलिडेटेड होती है, तो यहाँ पर रहना लोगों को मुश्किल होता है। बट अगर जहाँ पे डेल्टा एरिया आते हैं तो आप देखेंगे डेल्टा के एरिया में रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहाँ भी बड़े बड़े डेल्टास पाए जाते हैं वहां पे लोग रहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार। डिपोजिशन से लैंड और क्या बनाती है? फ्लड प्लेन्स बनाती है। फ्लड प्लेन्स जैसे जब भी रिवर फ्लो करेगी, रिवर जब फ्लो कर रही है तो जब फ्लड आएगा, फ्लड प्लेन का मतलब ही क्या है? फ्लड की वजह से जो प्लेन्स बनने वाले हैं। अब ये जो रिवर का नेचुरल फ्लो है, जब फ्लड आएगा तो रिवर क्या करेगी? लेटरल वाइडनिंग इसकी बढ़ जाएगी। लेटरल वाइडनिंग बढ़ने का मतलब जो भी डिपॉजिट्स हैं वो रिवर यहाँ लाकर अपने जमा करती जाएगी। पानी तो बह जाएगा बट जो डिपोजिशन है वो यहाँ पे जमा होता जाएगा। तो ये डिपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं प्लेन्स का काम करता है। और जैसे जैसे ये डिपोजिशन और आगे बढ़ता है तो रिवर जो है जब इसको डिपोजिशन करती जाती है तो ये पार्ट जो रिवर का है वो गहरा होता जाता है, जिसको हम नेचुरल लेवीज बोलते हैं। तो पहले फ्लड प्लेन फॉर्म होंगे, फ्लड प्लेन के बाद रिवर धीरे धीरे और डिपोजिशन जब करती जाएगी तो ये डिपोजिशन ऊंचे होते जाएंगे, तो इसी को क्या बोला है? नेचुरल लेवीज होते हैं ये। अब आता है पॉइंट बार। पॉइंट बार कहाँ बनते हैं? मियांडर्स में बनते हैं। मियांडर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, हमको पता है, देखा है आपने, इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा भी होगा। जहां भी मियांडर्स होते हैं वहां ऑक्सबो लेक्स भी बन जाती हैं कुछ इस तरीके से। अब मियांडर्स में क्या होता है स्टूडेंट? जब भी रिवर फ्लो करेगी, अब रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रही है और उसके बाद फिर उसको यहाँ से मुड़ना है, यहाँ उसको मुड़ना है, तो रिवर का फ्लो जो है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पे टकराएगा। ये वाला जो इसका बेसिन है या बैंक है यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इरोजन ज्यादा होगा और यहाँ पे इरोजन कम होगा। तो जब यहाँ इरोजन कम होगा तो यहाँ धीरे 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 एक इस तरीके से इरोजन होगा यहाँ भी बट कम होगा, तो यहाँ पे एक लेयर जैसी बनती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कटाव होता जा रहा है बट यहाँ पे डिपोजिशन होता जा रहा है, तो ये एक तरीके से कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। तो इसी को क्या बोला है? पॉइंट बार कहा है। अब ये ऑक्सबो कैसे बनते हैं? जैसे रिवर का फ्लो पहले यहाँ पर था, अब रिवर जो है क्योंकि रिवर चैनलाइज होती है, फ्लो हमेशा उसके एक जैसे नहीं होते हैं, वो अपना चैनल चेंज करती रहती है। तो जो चैनल यहाँ पे था, अब रिवर ने अगर अपना चैनल चेंज कर दिया और वो इस तरीके से फ्लो करने लगी, तो ये जो बन गया वो हमारा क्या हो गया? ऑक्सबो लेक बन गया। तो इस तरीके से रिवर जो है वो इरोजनल लैंडफॉर्म बनाती है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है।
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने एक बार रिकॉल कर लिया होगा जो भी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था क्लास में। नाउ कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल आप लोग टाइम पर आ जाइएगा।